मैं प्रचार्ज हूँ। विभिन्न तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, लेकिन सभी आरोप किसी तरह का आरोप हमारे ऊपर लगा हुआ नहीं है। इससे मैं नहीं बोलेगा, वो काहे के लिए है, मैं लड़ूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सदन में बात उठाने वाला हूँ, उठाऊंगा और इन लोगों को हक और हुकूक दिलवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। मैं उमेश यादव। जैसे कि आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र में, जैसे कि अर्जुन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है और क्षेत्र में ये घूम रहे हैं एमएलसी को लेकर। अब क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से, आइए इनसे हम जानने की प्रयास करते हैं। तमाम यहाँ पर इनका समर्थक है और ये क्षेत्र में जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं सभी तमाम बातचीत करेंगे। आइए इनसे हम मिलते हैं। सर, हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका स्वागत। सर, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, सभी लोग जनता हमारे नीति से खुश है, हमारे कार्यक्रम से खुश है। जहाँ तक पूर्व में जो भी एमएलसी बने हैं उन लोगों से सभी लोग ने नाराजगी बताया और कहा कि कभी भी ग्रेजुएट के विषय में ये लोग नहीं बोला। ग्रेजुएट के विषय में जो बेकार लोग हैं उसके विषय में सदन में कोई व्यक्ति चाहे जो भी हो, इसके पूर्ववर्ती हो या पूर्व हो, कोई नहीं उठाया। मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। इस पर सभी बेरोजगार लड़का जो स्नातक पास हैं, शिक्षकगण अपने हमको बेहद रूप से, पूर्ण रूप से, तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार है। सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा सर? मेन मुद्दा ये है कि स्नातक चुनाव है। स्नातक पास लड़कियां को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लड़कियां को फैसिलिटी के लिए अभी तक पूर्ववर्ती कोई भी एमएलसी बात नहीं उठाया कि आज आप देखते हैं कि बीए पास लड़का लोगों को स्नातक प्रतिष्ठा के विषय मिलता है। उनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। कंस्टिट्यूंसी बनाने का मतलब ये नहीं उससे वोट ले लें, उसके भी रोजी रोजगार के विषय में सुने जाने। यदि आप नौकरी में आरक्षण उसको मिलना चाहिए, नौकरी नहीं देते हैं तो उसको विधि सम्मत, उसको नियम अनुसार यदि आप अनुदान की राशि देते हैं, राशि दीजिए, व्यवसाय करने के लिए दिए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। सर, बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि आप अर्जुन प्रसाद जी से मिलते हैं तो उन्हें कॉलेज के बारे में कुछ पूछिएगा। गरीबों को स्टूडेंट एडमिशन कराया जाता है तो उस पर कितना आप कैसे गरीबों अगर डॉक्टर अर्जुन प्रसाद यादव जी, मैं प्रचार्ज हूँ। विभिन्न तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, लेकिन सभी आरोप निराधार अभी तक पाया गया है। किसी तरह का आरोप हमारे ऊपर लगा हुआ नहीं है और न मैं गिल्टी हूँ, मैं किसी तरह का दोषी हूँ। हम जब आए इस महाविद्यालय में उस समय जर्जर अवस्था में महाविद्यालय थी और उसको सजाने संवारने का काम, सौंदर्यीकरण करने का काम मैं प्रचार्य की हैसियत से और लोगों को, माननीय केदार पांडे, माननीय श्रीधर दास जी महाराज और लोगों से सहयोग लेकर, सभी लोगों से मिलजुल कर और उसको हमने अफिलिएशन लाया। अफिलिएशन के साथ साथ जो अनुदान की राशि आती है उसको भी हमने वितरण किया। 1,77,00,000 रुपये आया था, लेकिन तरह तरह का आरोप लगाया गया, लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगाया गया जो निराधार है, सत्य से परे है। सर, अगर तक लड़का लड़की की फैसिलिटी की बात बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि लड़का हमारे क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ महाविद्यालय उस समय खुला हुआ था जब यहाँ के लोग छपरा में, सीमान में या मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी में रहता था, लोग काम करता था, एमए और बीएससी की पढ़ाई नहीं होती थी। आज हमारे गरीब तबके के लोग जिसको खाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं, बेघर है, लेकिन अपनी लड़का को पढ़ाने के लिए जब हमारे यहाँ लड़का लड़कियाँ कोई आता है, चाहे वह किसी कौम के हो, जाति से मैं ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों को मदद करते हैं और कम से कम रुपया लेकर, राशि लेकर, जो राशि निर्धारित है विश्वविद्यालय द्वारा वही लेकर उसमें माफ़ भी करके मैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। सर, कितने जिले आते हैं सर आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 5 जिले हैं, छपरा है, गोपालगंज, सिवान है, मोतिहारी है, बेतिया है। अभी आपका प्रोग्राम आगे क्या रहेगा? आगे हमारा प्रोग्राम पूर्वी चंपारण में जाना है, मोतिहारी में जाना है। इसमें मोतिहारी के लोग, मोतिहारी के शिक्षक लोग, मोतिहारी के जो नौजवान साथी लोग हैं वो लोग हमको बुलाने का काम किया है और बहुत तन मन धन से अर्पित करने के लिए, सभी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए बुलंदी के साथ मैं लड़ूंगा, मैं किसी तरह से कम नहीं आऊँगा, कमी नहीं महसूस कर रहा हूँ। सर, आप एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं सर, अगर पार्टी आपको अगर टिकट नहीं देती है तो कैसा आपका अगला रास्ता क्या रहेगा? फंडामेंटल राइट है
पार्टी पर हम जीवित हैं, पार्टी पर हैं, लेकिन आज यह ग्रेजुएशन का चुनाव है, यह पार्टी का कोई असर नहीं रखता है। इसमें 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट दिया जाता है, वरीयता क्रम में वोट दी जाती है। 1 से भी लोग जीतता है, 2 से भी जीतता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजद से मिले, मैं चाहूँगा महागठबंधन से मिले। अगर नहीं मिलता है तो यदि नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी मेरी लड़ाई रहेगी, मैं लड़ूंगा। सर अभी अगर बात किया जाए पूरे बिहार में जिस तरीके से किसान को लेकर, जिस तरीके से खाद बीज को लेकर, जिस तरीके से सर किसान को दबाया जा रहा है, यूरिया अभी फिलहाल में जब यूरिया का बात आ रहा है तो सर सरकारी रेट 266 रुपया कुछ पैसा है, और जिस तरीके से वसूला जा रहा है सर, दुगना दाम वसूला जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, किसान भारत का रीढ़ है, और किसान के में यदि किसी तरह का कोई हम कोई सरकार कटौती करती है और उचित समय पर उसको खाद मुहैया नहीं होती है, तो आप पता लगाइए कि हम यदि किसान हैं तो किसान अपने खेत में आज 21 के दिन के बाद जब पानी पड़ता है तो खाद की मुहैया होता है, पटाया जाता है। मैं किसान से आता हूँ और उस समय हमको नहीं मिलता है। 10 दिन के बाद मिले तो क्या असर पड़ेगा गेहूँ पर, क्या असर पड़ेगा खलिहान पर, क्या असर पड़ेगा लोगों को फसल पर? किनको दोष मानते हैं सर? या मैं दोषी मानता हूं केंद्र सरकार को, इसलिए कि केंद्र सरकार का ही चीज़ है, केंद्र सरकार को मुहैया करनी चाहिए और बिहार सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके आगे बढ़ना चाहिए और किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने के काम करना चाहिए। जैसे आप बोले हैं 5 जिले, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये 5 जिले के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव के लिए? मैं इस चुनाव के जरिए संदेश देना चाहता हूँ कि आज लड़ाकू की आवश्यकता है, आज कर्मठ की आवश्यकता है, आज बोलने वाले की आवश्यकता है, अपनी सदन में आप बात उठाने की आवश्यकता है। जो सदन में बात नहीं उठाएगा, जो ग्रेजुएट के जो पास लड़का लड़कियां को और सदन में बात नहीं उठाएगा, उसका अधिकार और कर्तव्य के विषय में नहीं बोलेगा, वो काहे के लिए है? मैं लड़ूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सदन में बात उठाने वाला हूं, उठाऊंगा और इन लोगों को हक और हुकूक दिलवाऊंगा। डॉक्टर अर्जुन प्रसाद यादव जी थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता खबर के माध्यम से तमाम बातचीत हम लोग किए। इनका एक ही कहना है कि अगर जनता हमको सपोर्ट करती है तो हर एक मुद्दे पर हम खड़े उतरेंगे। तब तक के लिए हमारे सहयोगी प्रहलाद के साथ गरखा छपरा साल।